हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन दिस पार्ट ऑफ MCQ ऑन रेस्पिरेशन। आज हम लोग श्वसन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट। जो क्वेश्चंस आपके लगातार 10 ईयर्स तक पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका श्वसन से रिलेटेड, वो है आपका श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जैसा कि हमें पता है एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के होने में हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए इसमें ऊष्मा का निक्षेपण होता है। तो लिखेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ये। अदरवाइज इसको और भी दूसरा नाम दे सकते हैं, दहन अभिक्रिया है ना, दहन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन होता है इसमें। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो है श्वसन, वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है या फिर दहन अभिक्रिया है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन है देख रहे हैं यहाँ पर, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो ये पायरुवेट का विखंडन जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया हुआ है। जो चैनल पे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख लेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स में आपको ये समझ में आ जाएगी जो कि मैंने कराया हुआ है। और सारे स्टेप्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पायरुवेट का विखंडन जो होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पायरुवेट जो है उसके पहले जो ग्लूकोज होती है वो कोशिका द्रव में ब्रेकडाउन होकर के पायरुवेट बनता है ना। जब श्वसन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज जो होता है वो कोशिका द्रव्य में विखंडित होता है, आपका पायरुवेट बन जाता है। उसके बाद श्वसन की 3 संभावनाएं बनती हैं। वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो कि उस वीडियो में मैंने कराया हुआ, आप जाकर के वहाँ पर इसको देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ये कौन सा श्वसन है जिसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अभी पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया वहीं से ये भी क्वेश्चन आपका है। तो ये वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में जो मैंने बताया है, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। और जो भी यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है, यहीं से ये भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, अवायवीय श्वसन में बन रहा है। गाइज यहाँ पर मोर देन 30 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, और लगातार ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 4 नंबर जो है, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। या इसी क्वेश्चन को देखिए फिर दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। क्वेश्चन सेम है, इसको पूछने का तरीका आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है किस तरह से। तो इसमें बताइए कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। कौन सा होगा इसमें आपका, किण्वन होगा। अवायवीय श्वसन जो कि हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, अभी मैंने आपको दिखाया, जहाँ पर कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर ये प्रोसेस होता है किण्वन, है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। किण्वन जिससे कि दही बनती है, तो पूछा ये जा रहा है आपसे कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, वहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसलिए कह देंगे कि किण्वन जो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी एक श्वसन का प्रकार है, और श्वसन जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और अवायवीय श्वसन सारी ही ऊष्माक्षेपी होती है। या फिर इसको मंद श्वसन भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पे लिखिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर इसमें लिखिए। चूंकि मंद श्वसन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का थोड़ा अभाव होता है और ये प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे होती है, श्वसन की प्रक्रिया है, इसलिए इस श्वसन की प्रक्रिया को हम मंद श्वसन भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मछली का श्वसन अंग क्या है। या इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। मछली का श्वसन अंग क्या है, या मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। गाइज ये क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे और करके दिखा रही हूँ और एक ही क्वेश्चंस के अंदर दिखा रही हूँ, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग साल में पूछा गया है।
तो क्वेश्चन तो चूंकि इसका आंसर एक ही है और एक ही क्वेश्चन है, पूछने का वे अलग है, तरीका अलग है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन की मार्किंग 6 या 7 इस तरह से करके नहीं दिखा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मोर देन 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस को दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि देखिए एक ही चीज़ को किस तरह से आपको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है बताइए? यहाँ आंसर इसका हो जाएगा गिल्स। या किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे के पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है इस तरह से। अब पूछा जा रहा है कि इसमें श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या लिखेंगे? उपचयन है, प्रकाश संश्लेषण है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। कैसी है? ऊष्मा का प्रोडक्शन होता है ना, ऊष्मा निकलती है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा आपका। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजीव श्वसन में किस गैस को छोड़ता है। तो कोई भी सजीव हो कौन सी गैस को छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में भी इस तरह से लिख दिया, CO2 लिख दीजिए या कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी सजीव श्वसन के दौरान छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है ना। या इसी को अगर हिंदी में लिखना रहेगा तो रंध्र में लिखेंगे, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं, है ना। ऑक्सी श्वसन इंग्लिश टर्म है, ये लिखेंगे ऑक्सी श्वसन। अदरवाइज हिंदी वाला टर्म अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वायवीय श्वसन। दोनों वर्ड आप लिखेंगे इनमें से कोई भी तो आंसर आपका सही होगा। किसी भी MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने के लिए हमें विषय वस्तु का ज्ञान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम कंटेंट को ढंग से पढ़े होते हैं उससे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो आप एक बार आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ होगा आंसर इसमें? रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा इंग्लिश वर्ड है, रंध्र हिंदी वर्ड है आपका। इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्सर्जनशीलता। इसमें आंसर श्वसन हो जाएगा जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया होती है, क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरतलव। कहाँ होती है श्वसन की क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? रक्त, ऊर्जा, एंजाइम या प्रकाश। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का या सुक्रोज का। किसका उपयोग कोशिका करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए? ग्लूकोज का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? जो भी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन है वो किस क्रिया द्वारा शरीर में पौधे के पहुंचता है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है वो? विसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल से बने पूर्ण वलय या क्यूटिकल से बने अपूर्ण वलय। आपने देखा है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया किस आकार का होता है? हाफ सी के आकार का होता है, जो कि क्या होता है? फ्रंट साइड से होता है, इनकम्प्लीट होता है, कार्टिलेज का बना होता है, जिसको हिंदी में उपास्थि बोलेंगे। तो इस तरह से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन और परिवर्तन। श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जटिल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसका विघटन होता है, वो टूटता है, छोटे छोटे कणों में ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरितलवक या कोशिका झिल्ली। अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्यों में श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन और निःश्वसन।
तो सांस लेना और छोड़ना दोनों ये जो प्रक्रिया है सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जिसमें सांस लेना क्या कहलाता है, निश्वसन, और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन, है ना। तो इस तरह से इसमें आंसर जो हो जाएगा ना तो निःश्वसन होगा ना ही निःश्वसन होगा, क्या होगा, दोनों का कंबाइंड होगा, श्वासोच्छ्वास होगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पर दूसरे ढंग से फिर पूछा जा रहा है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में देखिए काफ़ी अंतर है। तो यहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है कि क्या मेरा आंसर होगा। ऐसा नहीं कि हमने इसको लर्न किया है तो ढूंढेंगे कि श्वासोच्छ्वास तो इसमें है नहीं, तो इसमें आंसर हम क्या दें, फिर कंफ्यूज होने लगे, ऐसे नहीं है। देखिए पहले यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से, इसमें क्या आंसर हम करेंगे। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेना और छोड़ना कंबाइंड रूप पूछा जा रहा है आपसे, तो अंतःश्वसन तो होगा नहीं, सांस लेना अंतःश्वसन हुआ, निःश्वसन बाहर छोड़ना हुआ, श्वसन इसमें, और आपका नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो कौन सा रह गया, सी रह गया। तो श्वसन को ही सुपरफिशियली क्या हम कहते हैं, सांस लेना और छोड़ना कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से इसमें श्वसन हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। देखेंगे इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का विखंडन किस में होता है। तो जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है तो पायरुवेट जो है आपका इथेनॉल में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो भी ये पायरुवेट वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे इसका आंसर अवेलेबल है, जो कि मैंने कराया हुआ है। आपको प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना, टहनी। इसमें गैसों का आदान प्रदान पौधों में रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहता है, CO2, O2, पायरुवेट, नाइट्रोजन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है डैश कहलाती है। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, श्वसन, है ना, श्वसन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का दायां और बायां नासिकावेश डैश के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो नासा पट्टिका होती है ना, इसी के द्वारा ये दोनों जो है नासिकावेश एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्वसन एक डैश क्रिया है। कैसे क्रिया है श्वसन, अपचयी क्रिया है। लिखेंगे यहाँ पर अपचयी। ठीक है, ये काटाबोलिक प्रोसेस होता है। एनाबोलिक प्रोसेस में बनती हैं चीज़ें और काटाबोलिक प्रोसेस में चीज़ें टूटती हैं। ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है, छोटे छोटे भोज्य कणों में टूटता है, और इसी को हम लोग यहाँ पर अपचयी क्रिया कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का डैश होता है। क्या होता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ग्लूकोज कणों का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण होता है ना। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, श्वसन की ऑक्सीकरण की क्रिया डैश में संपन्न होती है। जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है श्वसन के दौरान वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कीटों के डैश में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रंजक होता है जो श्वसन में भाग लेता है। उसी तरह से कीटों में कह रहा है कि इसके जैसा नहीं होता। क्या नहीं होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर गिल्स होती है उसको गिल्स कोष्ठ कहते हैं, गिल्स कोष्ठ। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपके ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो श्वसन से संबंधित हैं। इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ प्रीवियस वीडियोस जो मैंने श्वसन से रिलेटेड करा रखे हैं आप उनको जरूर करें। उन वीडियोस को आप सीरियली सीक्वेंस में देख लें, जिससे कि आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आपको बहुत ही आसानी से माइंड में सेट हो जाएंगे। आपको यहाँ रटने की ज़रूरत क्वेश्चंस को नहीं है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार बार बार आपके एग्जाम में
पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं उसको मैंने यहाँ कराया। और आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है। इतने क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस में से, क्वेश्चन से सारे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।